नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। सो वेलकम एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं आज एक अलग सेक्टर के बारे में, और वो है पावर सेक्टर। पावर एंड रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। किस तरह से इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और आगे जाके किस तरह से मार्केट में ये सेक्टर बढ़ सकता है। ये बहुत ही बड़ा मेगा ट्रेंड है, आप लोगों को पता है, और हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। इन डेप्थ समझेंगे कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि पावर एंड रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारे सेगमेंट है, हमें एक बार एक के बाद एक हर एक सेगमेंट को टच करना पड़ेगा। और उस सेगमेंट में समझना पाएंगे कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इस सेक्टर में कौन से टॉप स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए आगे जाके, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम तपन दोषी, मैं एक चार्टर अकाउंटेंट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं एक इन्वेस्टमेंट फर्म चलाता हूँ, हमारे रिकमेंडेशन सर्विस देते हैं। मोर देन 4,500 हमारे मेंबर्स है इक्विटी एंड उन सबके डायरेक्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टर के बारे में बात करें। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके। एंड वेलकम एवरीवन। एंड गाइस, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मनीष, आप ये फायर फाइल्स एआई करके आप जो नोट टेक कर रहे हो, प्लीज मत करो। आप निकल के बिना नोट किए अंदर आ जाओ। एनीवन डोंट टेक एनी नोट्स। ओके, एआई का कोई भी यूज ना करो। हमारा हैंग हो रहा है, जूम बहुत हो रहा है, बहुत लोग आ जाते हैं वो लेके फिर। मनीष, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज गेट आउट एंड कम अगेन। नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा आपको। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे लोड बढ़ता है तो हैंग हो जाता है। सो होप यू गॉट इट। ठीक है। सो डोंट टेक एनी वो एआई का नोट्स लेके मत एंटर करना। ठीक है। चले, तो वापिस बात करते हैं मार्केट में। जैसे मैंने बोला कि रिन्यूएबल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक कह सकते हैं कि एक मार्केट में भी अगर आप देखो तो एक बात चल रही है कि आगे जाके बड़ा होगा, और वो होने ही वाला है। गवर्नमेंट का भी बड़ा टारगेट है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई 500 गीगावाट का नो आगे जाके नो ओवरऑल यहाँ से होना चाहिए। 1 मिनट। यस। एक यहाँ से उतना कैपेसिटी बिल्डअप होनी चाहिए आगे जाके। तो वो उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह से कैपेसिटी बिल्डअप होती है ना, तो ओवरऑल क्या होता है कि पूरा सेक्टर ग्रो होता है। अगर अब लोग हम लोग अभी की बात करें तो हमारा कितना है अभी अभी, अगर एक बात करें कि अभी हमारी कैपेसिटी कितनी है, तो हमारी ऑलमोस्ट 298 गीगावाट की अभी हमारी कैपेसिटी है। ठीक है। और ये लेकिन थर्मल और रिन्यूअल बोथ। ओके, तो ये थर्मल और रिन्यूअल बोथ है। और अगर हम लोग है ना, पहले 5-10 मिनट थोड़ी थियरी बात कर लेंगे, समझेंगे कि कहाँ रिन्यूएबल और पावर सेक्टर है, फिर आगे जाके बात करेंगे और डिटेल में। सो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि उसमें से 50% अभी नॉन फॉसिल है, यानी रिन्यूएबल सेक्टर से, जो एक बड़ी बात है। ऑलमोस्ट टू और उसमें से आगे जाके भी बढ़ने वाला है। ओके। और आगे 2030 का टारगेट भी बहुत बड़ा है। सो इंडिया इज अचीव ऑलमोस्ट 242 गीगावाट जो है ऑलमोस्ट नो, उतना आप देखो तो नॉन फॉसिल कैपेसिटी से आ गया। 2030 का भी बड़ा टारगेट है। मैंने बोला ना कि 500 गीगावाट है, यानी यहाँ से डबल है। और आगे जाके नेट जीरो ओमिशन 2070 तक है। ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का कैपेक्स लाइनअप है यहाँ आगे जाके। गाइस, मेरी आवाज सुन रही है तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, ऑलरेडी दिया है। यस साहिर, लोकेश, सिद्धार्थ, राहुल, जैनी। ओके, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। सो होप मेरी आवाज़ ठीक ठाक है। तो आगे जाके भी 9 लाख करोड़ का कैपेक्स लाइनअप है, रिन्यूएबल स्टोरेज, ट्रांसमिशन, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, और वो सब ना 2030 तक। तो इस तरह से ना अलग अलग सेगमेंट में ऑलरेडी बड़ा कैपेक्स है। 9 लाख करोड़ बहुत होता है। ओके। तो क्योंकि कैपे आपको पावर भी इतना चाहिए ना, आगे जाके ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ का अभी तक तो ऑलरेडी आ चुका है एफडीआई, और आगे जाके आएगा। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ से पावर सेक्टर ऑलमोस्ट 7 to 8% एन्युअली ग्रो होगा। सो बड़ा ग्रोथ है यहाँ से। ठीक है। और इसमें भी आपको देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी, और खास करके जो स्टोरेज करते हैं ना, देखो आपने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अगर वो यूज में नहीं है तो आपको स्टोरेज करना पड़ेगा। और ग्रिड होता है, ग्रिड अपग्रेड होता है, तो वो सब चीज़ें ना वहाँ वो सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। हम लोग थोड़ा बात करेंगे उसमें डिटेल में। और अगर आप देखो तो
रिन्यूअल में भी हमने बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया, बहुत बड़ा। जैसे अदानी है, अभी रिलायंस में एंटर हो रहा है, वाड़ी से लेके वो लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। इवन एनटीपीसी भी बहुत बड़ी तरीके से अलग से डिवीजन करके एंटर हो रहा है। तो ये सब कंपनियां काफ़ी सारी है, लेकिन यहाँ से ग्रोथ कैसी होगी वो हमें देखना पड़ेगा हर एक का सेगमेंट वाइज। ओके। और जब बात करते हैं कि देखो, मैं आपको अलग अलग फेजेस बताता हूँ। एक होता है कि आपका जनरेशन, ठीक है, पावर जनरेशन या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, जहाँ अदानी पावर आ गया, और या तो एक तरह से टोरंट, सॉरी, ये अपना टाटा पावर आ गया। फिर ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आ गई, फिर एनटीपीसी आ गया। तो ये सब पावर जनरेट करती है, ठीक है। फिर वहां से ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जहाँ पावर ग्रिड आ गया, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आ गया। ये सब कंपनी है ना, एनर्जी को करते हैं, और वो लोकल जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर, करेक्ट, तो वहां ट्रांसफर, जैसे टोरंट पावर हो गया, ओके, सीईएससी हो गया। तो उनको वहां जो जनरेट करते हैं वहां से ट्रांसमिशन होके फिर इन सब कंपनियों को जाते हैं, वो फिर सिटी और कॉर्पोरेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि वो डिस्कॉम हो गए, उसको डिस्कॉम कहते हैं। तो वो डिस्कॉम, जैसे टोरंट पावर, सीईएससी, वो अलग होता है। तो ये अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। तीन सेगमेंट आप पकड़ के चलो, ठीक है। उसमें भी सब सेगमेंट है, उसमें भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ मेरा काम आपको मेन चीज़ एक बता, देखो मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना जाना चाहता कि भाई अदानी ग्रीन की कैपेसिटी कितनी है या टाटा पावर की कितनी है। वो सब तो आपको है ना, चैट जीपीटी करोगे, कहीं से भी स्क्रीनर से भी पता चलेगा। यहाँ मैं बताऊंगा आपको किस तरह से स्टॉक देखना है और किस तरह से आगे इन्वेस्ट करना है। विल इट बी यूजफुल? यस, देन जस्ट हैव यू फॉर यूजफुल इन द चैट बॉक्स, जस्ट हैव यू फॉर यूजफुल। और वही चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल रखूंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चले डिटेल में कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एनर्जी कंजम्पशन आगे जाके बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो पावर कंज्यूम, जैसे मैं बोला 8 to 9% से पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। आगे जाके क्या होगा कि जैसे एआई आएगा, एआई बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करता है, एआई को बहुत ही एनर्जी चाहिए। और आपने डेटा सेंटर का भी अलग, आपको पता है ना, डेटा सेंटर का हमने अलग से सेशन किया था। अगर नहीं किया है तो हम लोग, मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो सेशन भी अटेंड करना है। इट वाज वेरी वेरी यूजफुल। तो उससे आपको पता चलेगा कि वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और आगे जाके जिस तरह का एआई का यूज है ना, तो कंजम्पशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो वहां भी एक तरह से कंजम्पशन बढ़ेगा, प्लस इकोनॉमी फोर्थ से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो वहां कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत ही बड़ी कैपेसिटी चाहिए आगे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि आगे जाके डिमांड इन सब कंपनियों की बढ़ेगी। अब समझो कि कोई भी पावर कंपनी डालने में इतना इजी नहीं होता, बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। ऐसे कोई आगे डायरेक्टली पावर प्लांट डाल नहीं सकते या रिन्यूएबल प्लांट नहीं डाल सकते, बड़ा बड़ा कैपिटल चाहिए। इसलिए आप देखो बड़ी बड़ी कंपनी लगी हुई, इसमें टाटा है, इसमें रिलायंस है, इसमें अदानी है, जिसके पास मसल पावर है, जिसके पास मनी पावर है, वो कंपनियां ज्यादा एंटर कर रही है। क्योंकि इसमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पैसा डालना पड़ता है, लेकिन उनका है ना एक स्टेबल इनकम होती है, उसके वजह से ये बढ़ता है। यस, यस सुमन, रोहन, मितेश, जयदीप, ओके, सीमा, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो अगर आप देखो तो इसमें इसलिए मसल पार्ट है, इसलिए इन ये सब बड़ी कंपनियों का दबदबा है। लेकिन ये सब कंपनीज भी काफी हद तक आपको स्टेबल रिटर्न दिया है। हम लोग, मैं आपको स्क्रीनर दिखा के भी ना आपको एक एक कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, और कैसे रिव्यू करना है वो भी देखेंगे। ग्लोबली भी देखो, अभी सब लोग रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग बहुत कम है अभी। अगर अभी जैसे मैंने बोला कि हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट कहते हैं ना 484 गीगावाट की अगर है, तो पता है चाइना की कितनी है? चाइना की ऑलमोस्ट 1500 गीगावाट की है, यानी हमसे 3 गुना है। ओके। और उसमें से भी आई थिंक 1500 नहीं, शायद 1800 गीगावाट की है। उसमें से 1300 करोड़, 1300 गीगावाट ऑलमोस्ट वो रिन्यूएबल से बना रहे, जबकि हम लोग रिन्यूएबल से कितना कर रहे हैं? 248 गीगावाट। यानी आप सोचो कि चाइना कितना आगे है हमसे। यूएस का ऑलमोस्ट आप कह सकते कि 500 गीगावाट की तरह उतना रिन्यूएबल से आ जाता है। लेकिन ट्रम्प अभी रिन्यूएबल के खिलाफ है, के सामने है। लेकिन वहां भी बड़ा रिन्यूएबल का वो चल रहा है। हम लोग, हमारी कंपनी जैसे वारी एनर्जी, ऑल दैट दे सप्लाई देयर प्रीमियर एनर्जीज है वो सब। तो वहां भी दबदबा है रिन्यूएबल एनर्जी का। देखो आपको अगर सुपर पावर बनना है,
विदाउट पावर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दिस इज द बेसिक थिंग टू हैपन। अभी ये सब कंपनियां जो हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कंपाउंडिंग रिटर्न दे देंगे कि अरे नहीं सॉरी, एकदम मल्टी बैगर धड़ाधड़ भागेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कंपनियां स्टेडी रिटर्न देगी। एक स्टेडी, अगर आप 20% 25% पकड़ के चल रहे हो, या 18-20% और प्लस डिविडेंड, तो उस तरह से देगी। तो वैसी कंपनी स्टेडी कंपनी है। हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन दिस, देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा नहीं है कि भाई, ये ऐसा नहीं कि एआई आ गया तो एआई की कंपनीज भाग रही है, ऐसा नहीं है। ये स्टेबल रिटर्न की, लेकिन देखो आपको अपने पोर्टफोलियो में सब तरह की कंपनी रखनी पड़ती है, ठीक है। और ये स्टेबल इनकम की भी कंपनी रखनी पड़ती है, जो आपको एक हर साल भर साल नो ठीक ठाक इनकम देती रही है। ये सुमन, पंकज, सोमनाथ, मोहन, जगदीश। सो उस तरह से आपको ये इसको आपको देखना है। उसमें बहुत सारे आपको है ना रेशियोज, वो सब ध्यान में रखने पड़ेंगे जब एनालिसिस करते। इवन जब हम लोग हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करते, तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले देखते हैं, फिर रेकमेंड करते हैं। लेकिन हाँ, आपको कैपिटल इंटेंट से तो उस तरह से डेटा थोड़ा पकड़ के चलना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको एक बाय एक सेगमेंट लेके बात करते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें कंपनीज बहुत सारी है, बहुत सारी कंपनीज है। और मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इन कंपनीज को देखना क्या है। मुझे अभी थियरी में ज़्यादा जाना नहीं है। थियरी तो क्या है कि आपको कहीं से भी मिल जाएगी, ओके, थियरी तो पढ़ लोगे, लेकिन कंपनियों को देखना ना कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। एग्री और नॉट? अगर आपको थियरी पढ़नी है तो जस्ट है T4 थियरी। अगर आपको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल देखना है तो जस्ट है P4 प्रैक्टिकल। आपको क्या चाहिए मैं वो दे सकता हूं, अपने पास लिमिटेड टाइम है। थियरी बोलनी है तो मैं और आधा घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल दें, जस्ट है P4 प्रैक्टिकल। से आई विल टेक अ पोल एंड देन आई विल डिसाइड, ओके। ओके 90, ओके सब पी लिख रहे हो, या बीमल, पंकज, सोमनाथ, मोहिम, अकबर, ओके मिताली, ओके सब पी लिख रहे हैं। ओके, तो हम लोग एक के बाद एक कंपनियां देखते हैं और समझते हैं कि ये कंपनियां ऑपरेट कैसे करती है और किस तरह से यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग पहले पावर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। पावर मैन्युफैक्चरिंग में आपको भी पता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सॉरी, जनरेशन है, गलती से मैन्युफैक्चरिंग वर्ड निकल गया। तो चलो पावर जनरेशन की तरफ जाते हैं। तो पावर जनरेशन में बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जैसे लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैंने कुछ विंडोज ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो आपको क्या पता चले इसमें, नहीं तो टाइम इसमें चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर है, ठीक है। अब टाटा पावर हम लोग है ना पीएस कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है और कहाँ बैठी हुई है। तो देखो टाटा पावर है, फिर अदानी ग्रीन है। अभी टाटा पावर में क्या हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या करता है कि पावर जनरेशन थर्मल से भी होता है और ग्रीन एनर्जी से भी वो जनरेट करते हैं एक ही कंपनी में। जबकि जैसे अदानी है, अदानी का पावर जो है, अदानी पावर है वो थर्मल प्रोड्यूस करता है। अदानी ग्रीन जो है ना, वो ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी करता है। अदानी ग्रीन का इतना बड़ा प्लांट है कि यहाँ गुजरात में खारवा करके एक सिटी है, पूरा उसने सोलर पैनल से ढक दिया है ना। ऑलमोस्ट 30 गीगावाट की कैपेसिटी वहीं से ही आने वाली है, ओके। और आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, यानी इतना बड़ा है कि आप स्पेस से भी वो देख पाओगे। तो इतना बड़ा उन्होंने इम्प्लीमेंट। अभी रिलायंस भी बहुत बड़ी तरीके से है। रिलायंस मैं दिखा नहीं रहा हूँ, रिलायंस एनर्जी भी बहुत बड़े लेवल पे पावर सेक्टर में आ रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि आगे जाके डिमांड इतनी रहेगी। तो दो है, टाटा पावर है, अदानी ग्रीन है, फिर एक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी।
JSW एनर्जी भी वही है, सेम वे, वो भी प्रोड्यूस करते हैं। एनटीपीसी है, अब एनटीपीसी भी दो है। एनटीपीसी जो है वो एक है थर्मल है, एनटीपीसी ग्रीन है, जो एक ग्रीन है जिसका आईपीओ भी आया था, और पहली बार मैंने देखा था कोई आईपीओ का वैल्यूएशन इतना हाई हो सकता है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि पीएसयू कंपनीज के वो वैल्यूएशन हाई नहीं रखते जब आईपीओ, लेकिन इसका बहुत हाई था। अभी भी देखो ना, अगर आप देखो ये रहा, आर यू एबल टू सी दिस, देखो 150 का पी है, 150 का पी है, सोचो। तो ये बहुत ही हाई था। और वो अभी इसमें आपको देखना कैसे है? देखो टाटा पावर या अदानी ग्रीन और अदानी पावर और इन सबको, इसमें आपको पहले कुछ चीजें जो देखनी है कि वो है कि भाई ये कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे कि नहीं दे रहे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी मैं हर एक चीज का आपको लॉजिक बताता हूँ। ऐसे तो है ना, रियली में तो आपको समझना चाहिए कितनी कैपेसिटी है, कितनी यूटिलाइजेशन है, पर गीगावाट रियलाइजेशन कितना है, पर यूनिट रियलाइजेशन कितना है, लेकिन वो सब आप कर नहीं पाओगे। मैं लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। तो आपको एक ही चीज देखना है, इसका रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। वाई आई एम टेलिंग यू, द रीजन इज सिंपल। क्योंकि कैपेसिटी अगर वो बिल्डअप करते हो, यूटिलाइजेशन होगा। देखो अकेले कैपेसिटी बिल्डअप करने से फायदा नहीं, कि जैसे मैंने 50 गीगावाट की कैपेसिटी बिल्डअप कर दी, लेकिन यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट में कन्वर्जन नहीं होता है। तो इसलिए आपको इसका सेल्स फिगर हमेशा 3 साल का देखना है, कि कितना है, कितने से ग्रो हो रहा है। जैसे अदानी पावर का 27 है, टाटा पावर का 15% है, टोरेंट पावर डिस्कॉम है, डिस्कॉम है। लेकिन चलो मैं वो नहीं लेता हूँ, वो डिस्कॉम की बाद में बात करेंगे। लेकिन आप देखो ये 26 है और इसका 15 है। और अदानी ग्रीन का अगर हम लोग देखें, वो भी पावर जनरेशन में है। तो अदानी ग्रीन का भी अगर आप देखो, ये रहा 3 साल का, ओके। तो वो है 29% और इसका 13%, एनटीपीसी का सबसे कम है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो कैपेसिटी बिल्डअप तो कर रहे हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन भी हो रहे, तभी आपका ग्रोथ रेट ज्यादा ज्यादा है। 3 या 5 साल का देखना है। 5 साल का भी अगर आपको यहां से नहीं देखना है, मैं आपको स्क्रीनर से इसलिए देख रहा हूँ कि स्क्रीनर सबको एक्सेसिबल है, कोई भी देख सकता है। मैं क्या है, लिख के मैं पीपीटी इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप खुद रिव्यू करना चाहते हो तो इस तरह कर पाओगे। ओके। सो मैं जो बता रहा हूँ वो अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे बाद में, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके। सो डू यू थिंक दैट विल बी हेल्पफुल? देन जस्ट टाइप एच फॉर हेल्पफुल। ओके। तो अगर आप देखो, तो यहां से भी आप देख पाओगे, यहां भी होगा ना, देखो ये 3 साल का और 5 साल का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिया जाता है। तो कोई भी कंपनी का आप नीचे जाके भी देख पाओगे। ओके। तो ये सेल्स ग्रोथ पहले देखना है। अभी आपको बोलो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ऑलमोस्ट 20% के ऊपर तो होना चाहिए, 15-20% तो मिनिमम। 15-20% पकड़ के चलना है अपने को, इतना तो सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। उसके ऊपर होगा तो अपना नसीब। ओके। लेकिन 15 से 20% होना चाहिए, तो वो इतना रहना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा एक पॉइंट आपको जो नजर में रखना है, वो है उनका प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ क्यों, क्या होता है? कभी कभी वो लोग, चलो यूटिलाइजेशन भी ज्यादा हो, ग्रोथ भी ज्यादा हो, लेकिन वो पर यूनिट कम चार्ज करते हैं। पर यूनिट कम चार्ज करते हो तो भी इसको, इसमें प्रॉब्लम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रॉफिट ग्रोथ है एनटीपीसी का, देखो 8% है ग्रोथ, लेकिन आप अदानी ग्रीन का देखो 56% है। देख रहे हो? आप अगर फिर टाटा पावर का देखोगे, टाटा पावर का देखोगे, एक मिनट, हाँ सॉरी यार, ये मैं बहुत कुछ आपको हाईलाइट करके देखा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। अदानी पावर का देखो 37% है और टाटा पावर का 20% है। एनटीपीसी का क्यों है? क्यों है? कैन एनीवन गिव मी द रीजन क्यों प्रॉफिट रियलाइजेशन कम है एनटीपीसी से कंपेयर टू ये सब प्राइवेट कंपनीज का? सिंपल लॉजिक है। यस, पर यूनिट कम चार्ज करते हैं। तो भाई देखो, आप तो शेयर होल्डर हो, आपको अपने प्रॉफिट से मतलब रखना है। देखो अभी, अभी दुनियादारी बाद में रही, आपको तो शेयर होल्डर की तरह सोचना है कि भाई मुझे प्रॉफिट कहाँ है। तो आप देखिए, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है, यस विमल, लो रेट्स, यस यस शिनोय, करेक्ट, लो रेट्स है या डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं। तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि भाई प्रॉफिट तो देखो, अदानी पावर, क्यों अदानी पावर का मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रोथ है? क्योंकि वो क्या करते हैं कि यहाँ से वो ऊपर के रेट पे गुजरात में कॉर्पोरेट्स होते हैं,
और वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इवन अदानी पावर आपको भी पता है कि मुंबई में भी है, एक तरह से डिस्कॉम है। तो काफी हद तक वहां भी चार्ज करते हैं। तो कॉर्पोरेट को आप जितना चार्ज करो, प्लस अगर आप डेटा सेंटर्स को चार्ज करते हो ना, तो वो ज्यादा पैसा देते हैं। वो लोग को 3 गुना 4 गुना एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट 3 साल में अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो जो हमने डेटा सेंटर के और वो सेशन के, हाउ मेनी अटेंडेड दैट, तो वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से, जस्ट टाइप यस इन द चैट अगर अटेंड किया है तो, अदरवाइज नो। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो बाद में आप देख सकते हो। मैं ये सेशन के बाद में आपको सबकी लिंक दे दूंगा, तो वो क्या है कि उससे आपको ये सब वीडियोस देख लेना, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो वहाँ इतनी रिक्वायरमेंट है कि वो लोग है ना, रेट्स थोड़ा चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको देखो, अदानी पावर है या अदानी ग्रीन है, ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं। अभी अदानी स्टॉक नीचे क्यों है, अदानी, लेकिन अगर आप देखो वैल्यूएशन देखो, अगर वैल्यूएशन में दिखाओ, अदानी पावर पूरा थर्मल है, ठीक है, उसका पीई कितना है, उसका पीई है 23 है। टाटा पावर का देखो कितना है, 30। अब ये 23 इसलिए है कि ये अभी ऊपर आया है, ये अभी ऊपर आया है, पहले ऊपर नहीं आया था क्योंकि उसका इश्यूज चल रहे थे। ये अभी ऊपर आया इसलिए थोड़ा बढ़ा है। तो भी ये काफी, अदानी टॉरंट पावर से कम सस्ता इसलिए है क्योंकि उस पे अभी भी वो यूएस का केस चल रहा है। जो अदानी ग्रीन पे आपको पता है ना, को ब्राइबरी का केस चल रहा था। वो जो गौतम अदानी है उनके, नो आई थिंक मामा का सन है या कुछ ऐसा ही कुछ है, तो नाम भूल गया मैं वो बंदे का। तो उसका भी अगर आप देखो ना, तो ओवरऑल उसके वजह से ही नीचे चल रहा है। लेकिन आगे जाके अगर वो केस सॉल्व होता है तो ये बहुत ही सस्ते में मिले। लेकिन अदानी पावर थर्मल है, प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रीन एनर्जी कहाँ है, अदानी ग्रीन में है। सो प्लीज यू हैव टू डिफरेंशिएट। ओके, थर्मल थोड़ा सस्ते में मिलेगा, लेकिन अदानी ग्रीन देखो कितने पे है अभी। अदानी ग्रीन का पी 92 है, ये कम हुआ। अगर आप 5 साल का पी देखो तो 229 था, 149, ये एक्चुअली नीचे आया है, बहुत नीचे आया है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी ग्रीन देखो तो 150 का पी है। नॉर्मली रिन्यूएबल के जो भी वैल्यूएशन होंगे ना, वो थोड़े महंगे होंगे, ठीक है। तो आपको पी भी थोड़ा देखना है कि कहाँ खड़ा है। तो आपको ये क्लियर कट दिख रहा है कि अदानी पावर इज मच मोर चीपर। लेकिन अगर अदानी पावर का, अगर आप टोरेंट पावर के सामने ग्रोथ भी देखोगे, तो किसका ज्यादा दिख रहा है, देखो अदानी पावर का ज्यादा है कंपेयर टू टोरेंट पावर। टोरेंट नहीं, सॉरी, टाटा पावर, माय मिस्टेक, टाटा पावर के सामने भी ज्यादा है। लेकिन उसके केसीज और अदानी का अभी जो बीच में, इसलिए वो सस्ते में मिल रहा है आपको। तो अभी ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी जब आप कंपनी दे। और एक ईवी बाई ईबिटा भी है जो आप नजर में रख सकते हो। गाइज ये लिखते जाना, देखो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोल रहा हूँ। आर यू राइटिंग, देन जस्ट टाइप डब्ल्यू फॉर राइटिंग इन द चैट बॉक्स, ओके। डब्ल्यू फॉर राइटिंग, तो वो लिखते जाना, अगर आपको कुछ है तो पॉइंट्स देखने हैं तो आप देख सकते हो, ओके। मैं देख लूँ भाई। अमन, अमन, ओटर का आपने एआई करके ज्वाइन किया है ना, प्लीज आप निकल के वापस लॉग इन करो। रिक्वेस्टिंग एवरीवन, कोई भी एआई के थ्रू नोट टेकर लेके एंटर मत करो गाइज, मेरा यहाँ जूम हैंग हो जाता है। बहुत है अमन, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, प्लीज आप बाहर निकल के वापस एंटर करो, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा आपको। मेरे को कोई हिस्सा नहीं, लेकिन यहाँ हैंग हो जाएगा। तो प्लीज कोई भी एआई का नोट टेकर लेके एंटर मत करो भाई, हमको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो यस, नोट्स ले रहे हो ना, ओके। सॉरी, ये सब मुझे गाइडलाइंस देनी पड़ेगी। यस, अनिल, बिमल, पंकज, धवल, रोहन, ओके, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो अभी अगर आप ये देखें तो इसलिए आपको ये जरूर देखना है, ईवी बाई ईबिटा, हम लोग ईवी बाई ईबिटा की बात करें तो ये देखो, अदानी पावर का है 13 का ईवी बाई ईबिटा है। फिर टोरंट पावर है 11 का ईवी बाई ईबिटा, जो ज़्यादा ही है। ये देखो ज़्यादा ही है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 8-10 के आसपास तो उतना रहता है। इसका देखो एनटीपीसी का 8 है और अदानी ग्रीन का बहुत हाई है। तो ये एक है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनका पी रेशियो, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ईवी बाई ईबिटा कहाँ है। अगर आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और पी रखोगे ना ध्यान में, तो भी आपके लिए इनफ है। और आगे जाके यहाँ से कितनी कैपेसिटी बिल्डअप होगी और कैसे होगी वो आपको देखना है। मैं आपको प्रिफरेबल स्टॉक्स भी बताऊंगा बाद में। अभी मैं आपको सिंपल गाइडलाइंस बता रहा हूँ कि ये सिर्फ पावर जनरेशन का बताऊँ, मैं हर एक सेगमेंट का
अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। अभी यह पावर जनरेशन में हो क्या रहा है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, या ग्रीन एनर्जी का तो बहुत बड़ा अभी चल ही रहा है कि भाई आगे जाके ग्रीन एनर्जी कहते हैं ना कि काफी हद तक आगे बढ़ने वाली है। तो अदानी ग्रीन बहुत ही फास्ट जा रहा है, उसमें एनटीपीसी ग्रीन का भी बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन आपको ग्रीन एनर्जी में देखना पड़ेगा जो बहुत हाई है। बहुत अदानी ग्रीन ले लो या एनटीपीसी ग्रीन लो, एनटीपीसी ग्रीन तो बहुत ही ज्यादा है, तो वो तो मैं ना ही बोलता हूँ। अदानी ग्रीन एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहा है, थोड़ा 10-15% नीचे आया है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे आ गया क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है। और आगे जाके मैं तो भाई अहमदाबाद में हूँ, गुजरात में हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखना। मैं धीरे धीरे आपको, आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप लिख सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप अपने लिख सकते हो। तो ये थोड़ा चीज़ है, आप थोड़ा ध्यान में रखो जब आप कोई भी स्टॉक देखते हो। ठीक है। हाँ रमन, वो ट्रम्प ने जो 100% टैरिफ लगाए वो बाद में बात करेंगे। आज है ना पावर सेक्टर पे, तो मुझे फोकस वहां करने दो। क्या है कि इस सेगमेंट सेक्टर वाइज बात करते हैं, वो एक जियो पॉलिटिकल का, कल मैं टीवी में आ रहा हूँ, ओके। मैं सीएनबीसी में भी आ रहा हूँ, मनी 9 और आई थिंक एनडीटीवी का भी है, हाँ एनडीटीवी का भी है। तो कल नहीं, मंडे को तब मैं बात कर लूंगा। आज से भी इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओके। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी हम लोग एक बात करते हैं, अभी एक बात करते हैं कि भाई ये पावर जनरेशन हो गया, दूसरा हो गया ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में कौन सी कंपनीज है? ट्रांसमिशन में, अच्छा पावर जनरेशन में, सॉरी, ये जनरेशन हो गया, मैं दूसरा एक बोलना भूल गया, वो है कंपोनेंट्स जो बनाती है, जैसे कौन, सोलर कंपनीज, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, सुजलॉन, आइनॉक्स विंड। अभी यहाँ भी दो कैटेगरी है, ठीक है। तो सुजलॉन है और वारी एनर्जी और वो सब है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं तो ये कंपनी भी अच्छा ग्रोथ कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आप देखो साल बाय साल इसका इसका ग्रोथ कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये रहा। हाँ, इसका ग्रोथ भी देखो, वारी एनर्जीज का बहुत अच्छा ग्रोथ है 3 साल का, प्रीमियम एनर्जीज का भी बहुत अच्छा है, वाडी रिन्यूएबल्स भी एक है जो अच्छा है, ओके। इवन सुजलोन का भी कंपैरेटिवली अच्छा है, और इवन आइनॉक्स विंड। अभी यहाँ मैं दो चीज एक बताना चाहता हूँ, आप बोलोगे तपन क्या लेना चाहिए, कि क्या हमें इसमें भी सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी और आप पी रेशियो वो सब कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि तपन क्या लेना चाहिए, कि क्या हमें सोलर पैनल्स में जाना चाहिए या विंड एनर्जी में जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्या होता है कि सोलर पैनल जो है ना उसमें कंपटीशन बहुत बड़ी है। द रीजन आई टेल यू कि इट इज इजी टू मेक, इसमें इतना तुमको वो टेक्निकल चीजें नहीं चाहिए, ना तो तुमको कैपेक्स चाहिए एंड ऑल दैट, कंपेयर टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्यों दो ही है, क्यों सुजलोन और आइनॉक्स विंडी है मेजरली? रीजन है क्योंकि एक पहाड़ में जाके विंड मिल लगाना यानी बहुत बड़ी बात है। यानी उसमें आपको टेक्नोलॉजी से लेके, आपको पता नहीं, एक विंड मिल लगाने के लिए 1.5-1.5 महीना लग जाता है, और वो प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ती है, जबकि सोलर पैनल क्या है कि आपके घर के ऊपर भी लग जाते हैं। इसलिए आपने देखे कि सोलर कंपनीज बहुत सारी होगी, विंड मिल की बहुत कम होगी। एग्री और नॉट, जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, कभी आपने सोचा नहीं होगा इस तरह से। लेकिन देखो क्यों सोलर की कंपनीज इतनी ज्यादा है, क्यों विंड की इतनी कम है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई स्ट्रेंथ किस में है, तो वो है विंड की कंपनीज में। रीजन आई टेल यू, एक तो कंपटीशन कम है, दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी जो सुजलॉन और आइनॉक्स विंड के पास है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, ओके। जबकि सोलर में कोई भी आ सकता है। चाइना, पता है आपको, 70% वर्ल्ड के जो सोलर पैनल्स बनते हैं ना चाइना में बनते हैं। उसका इंपोर्टेड माल हम लोग 50% ड्यूटी लगा के भी हमारे माल से सस्ता है। सोचो कितने सस्ते में, लोएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पैनल्स। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये वाड़ी, प्रीमियर और एसीएमई और आई थिंक बहुत सारे हैं, स्टर्लिंग विल्सन से लेके बहुत सारी और कंपनीज हैं, लेकिन इसमें कुछ ही चलेगी, सब नहीं चलेगी। अगर बोलना चाहूंगा तो मैं प्रीमियर और वाड़ी के चांसेस ज्यादा है कि अच्छा चले कंपेयर टू अदर कंपनीज। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बहुत आ गया ना, और उसमें इसलिए थोड़ा लॉस का भी डर रहता है, और सभी कंपनीज नहीं चलेगी तो आगे जाके थोड़ा बिजनेस कंसोलिडेट हो गया। सुमन, साइमन, राजकुमार, पंकज, जगदीश।
तो आगे जाके ये सब कंसोलिडेट होने वाला है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो विंड एनर्जी में ना, विंड एनर्जी में अभी 500 गीगावाट में से मैं बोलूँ जो नॉन रिन्यू सॉरी नॉन थर्मल की बात करें, उसमें से 500 में से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 300 गीगावाट, 500 गीगावाट में से 300 गीगावाट सोलर एनर्जी होगी 2030 में। 100 या 150 गीगावाट विंड एनर्जी होगी। लेकिन सोलर में इतने सारे प्लेयर्स हैं, विन में दो ही है, सबके सुजलोन और आइनॉक्स, जिसके भी परफॉर्मेंस अच्छे रहे। ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछो कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो मुझे विंड ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिंपल, मैं रीजन कहा इसके लिए। क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, इन शॉर्ट मैंने बताया आपको कि प्रेफरेंस क्या है। क्योंकि हर एक जगह आपको प्रेफरेंस रखने पड़ेंगे भाई, आगे जाके आपको तो इन्वेस्ट करना है ना एट द एंड ऑफ द डे। कहाँ करना है वही है। और बाय द वे, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल अटेंड करते हो गाइस? नहीं किए तो मैं आपको जस्ट बता दूँ। बहुत सारे आपके रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियोस बनाते रहता हूँ। जैसे आज मैंने कल्याण ज्वेलर्स पे, नो जस्ट है वाई फॉर यस इफ यू आर चेकिंग इट, कल्याण ज्वेलर्स पे बनाया। ये मेरे कुछ ये एनडीटीवी शो था और उसका था, या सीजी पावर है, या मोशिप है। हमने जो लास्ट जो एआई पे बनाया था, तो मैंने बोला था मोशिप का और वो सब। तो मैं और भी एक दो वीडियो बनाऊंगा आज के शो, आज का जो सेशन है इसमें। बाय द वे, अदानी ग्रीन का चाहिए? अदानी ग्रीन का वीडियो बनाते हैं। अदानी ग्रीन का आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना इतनी। ये देखो, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, अनंत राज है ना, बहुत सारे। आप जाके जरूर देखना, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और काफ़ी टीवी शोज भी है, मैं जैसे मनी नाइन के, या सीएनबीसी के हो, या एनडीटीवी के, उन सब के। तो वो ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और आपके कोई रिक्वेस्ट हो ना स्टॉक की, तो वहाँ लिख देना कि इसका आप प्लीज़ रिव्यू कीजिए, तो मैं 100% उसका रिव्यू करने वाला हूँ। एंड बाय द वे, आप जो भी लोग आज अटेंड कर रहे हो गाइस, क्योंकि दिवाली है, तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। विल डू अ 45 मिनट्स 50 मिनट्स सेशन। ओके। बाद में हम लोग, नो आई आई टेल यू द स्पेशल, नो थिंग आई व्हाट आई वांट टू टेल यू। स्पेशल गिफ्ट भी है और स्पेशल प्राइज भी है, जो भी समझना है समझिए। और स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। तो ठीक है, तो एंड तक बने रहना। तो स्नेह जी वहाँ लिख देना, यूट्यूब में लिखे, यहाँ मत लिखिए, मैं बाद में। तो आपको ये जैसे मैंने बोला कि सोलर में और विंड में, आई थिंक विंड विल बी मच मोर प्रिफरेबल। अभी हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में भी काफ़ी सारी है, जैसे अदानी ट्रांसमिशन है, पावर ग्रिड है। ठीक है, मेनली ये दो है कंपनियां। तो दोनों अच्छी है, दोनों स्टेबल रिटर्न दे सकते। पावर ग्रिड तो आपको पता ही है कि मोनोपोली है। अदानी ट्रांसमिशन का भी क्या हो रहा है कि अदानी पावर और अदानी ग्रीन से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, यानी अभी उसका नाम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हो गया। वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से फिर एंड कस्टमर को जाता है, यानी डिस्कॉम को जाता है, डिस्कॉम से फिर एंड कस्टमर को जाता है। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये आपके स्टेडी, कहते हैं ना, स्टेडी रिटर्न वाले स्टॉक्स है। अगर आप देखें, जस्ट मिनट में आपको बता दूं जरा। तो अगर मैंने ओपन किया है तो हाँ, तो जैसे ये अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स नो, 5 साल का रिटर्न देखिए 25, अभी अभी वो नेगेटिव है क्योंकि वो काफ़ी हद तक गिर गया था अभी वो, उसके वजह से। लेकिन अगर पावर ग्रिड की भी बात करें, तो क्या है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन वो सब आपको डिविडेंड अच्छा देती है इससे। लेकिन यानी कहते हैं स्टेबल रिटर्न चाहिए, तो वो देखो 21% है, देखा 3 साल का। तो स्टेबल रिटर्न प्लस डिविडेंड आपको एक अच्छा मिल सकता है, और इनकी डिमांड रहेगी। ग्रीन एनर्जी हो या थर्मल एनर्जी हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह तो भेजना तो है ना, वहीं ये ग्रिड कॉर्पोरेशन काम लगेंगे। इसे स्टेबल इनकम के लिए अच्छे, ऑफ कोर्स। जो मैंने बताया आपको, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, पी रेशियो, ईवी बाई बीटा, और आगे जाके कैपेसिटी कितनी आएगी, वो सब तो देखना ही देखना है। लेकिन ये एक स्टेबल रिटर्न की तरह आप इसको देख सकते हो, ट्रांसमिशन कंपनीज को। दूसरा एक आता है डिस्कॉम। डिस्कॉम में कौन कौन आता है, जैसे सीईएससी आता है, टाटा पावर आता है, नहीं टोरेंट पावर आता है, जैसे ये है ना, एक मिनट, ये ना सी एस सी, टोरेंट पावर। तो वो आते हैं। अब ये कंपनीज है ना, ये कंपनीज थोड़ा आपको
ऐसा नहीं बोलो कि रिटर्न नहीं दे सकती, लेकिन कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा रिटर्न कम दे सकती है। लेकिन तो भी स्टेबल रिटर्न काफ़ी हद तक कुछ दे देते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टॉरंट पावर की देखो तो वो तो भी अच्छा रिटर्न दिया। अभी ये थोड़ा 34% डाउन है, इस साल बहुत डाउन दिया। 3 साल का सीएससी का भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो लेकिन इसमें आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, हर एक में मत जाओ। जैसे मैं थोड़े कंपनीज के नाम दे दूंगा हर एक सेगमेंट में से, वो सेगमेंट आप फॉलो करके आप थोड़ा और रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है गैस, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको स्टॉक देखना है। लेकिन हाँ, डिस्कॉम में भी बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, हर एक कंपनी में डालने की जरूरत नहीं है। वहां जो आपको लगे कि साल बाय साल अच्छा ग्रो हो रहा है और आगे जाके, क्योंकि एक जो हिस्ट्री होती है ना वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब स्टेबल इनकम के जॉब है ना, इनकी कहना स्टेबिलिटी बहुत रहती है ओवर द टाइम। तो इन सब में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले हैं ना, उसके आगे जाके भी स्टेबिलिटी रहेगी। और आगे जाके जैसे हमने बोला कि डिमांड तो रहेगी। करेक्ट। अभी जैसे टोरेंट पावर है, टोरेंट पावर ऑनेस्टली ये अहमदाबाद में जो पावर सप्लाई करता है टोरेंट पावर का था, हमारे वहाँ लाइट जाती नहीं है नॉर्मली। तो अब उनको भी एक स्टेबल इनकम है। तो उस तरह से स्टेबल इनकम के हिसाब से ये कंपनियां भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि ओवरऑल अगर आप पूरा पावर सेक्टर देखो ना, तो ईयर बाय ईयर इवन दो पीपल है जो भी इन्वेस्ट किए हैं ना, उनको निराशा हाथ में नहीं आई है। कहीं ना कहीं उनको मिल गया है, क्योंकि प्लेयर्स कम है और डिमांड ज्यादा है। ठीक है। और ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी कोई इजीली किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये एफएमसीजी नहीं है कि भाई ये शैम्पू नहीं अच्छा लगा तो दूसरा शैम्पू ले। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे टॉरंट पावर का, जैसे यहाँ अहमदाबाद में टॉरंट पावर है, मुझे उसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं लगी। क्या मैं कहीं और से ला पाऊंगा? जस्ट है वाईफाई या सेंड मुझे चाहिए पावर, लेकिन टॉरंट पावर का नहीं चाहिए, क्या मैं ला पाऊंगा? जस्ट है वाईफाई या सेंड नो। करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से लाओगे? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ ये चीज आ जाती है। जो आपके शैम्पू के बिजनेस में साबुन अच्छा नहीं लगा दूसरा साबुन ला लो, अरे कार अच्छी नहीं लगी, हुंडई कार अच्छी नहीं लगी तो चलो टाटा मोटर की ले लो। यहाँ आप कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए इनका स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम होता है। गॉट इट, देन जस्ट हैव जी फॉर गॉट इट। अदानी ग्रीन अगर इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपना पावर, तो कर रहा है, खत्म बात। तो आपको उस तरह से इसको देखना है। उस तरह से देखो, आपको हमेशा यहाँ है ना, एज ए इन्वेस्टर एंगल देखना है कि मेरे को इनकम, स्टेबल इनकम कहाँ से मिलेगी, उस तरह से देखो। ओके। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको हमको काफी टाइम लगता है कि यार एआई स्टॉक ले लेते, वो ले लेते, फलाना लेते, ढिमका। लेकिन आप ओवर द 10 साल में रखोगे, और 10 साल में अगर स्टेबल इनकम से भी 23-25% जैसे ये कंपनियां दे रही है, ये अगर हो जाएगा तो भी आपकी नैया पार है। उसके लिए आपको इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इज हम लोग वो पेनी स्टॉक और उन सब के पीछे जाते हैं, जबकि हमारे सामने कंपनियां खड़ी है और हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। एग्री और नॉट? करेक्ट। काफी टाइम ऐसा होता है। ये सब कंपनीज आपको पता है, मैंने कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये कंपनीज किस तरह से ग्रो हो रही है, किस तरह से ग्रो होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमको है ना वो लालच आता है, तो हम लोग वोडाफोन आइडिया बाय कर लेंगे, ये बाय कर लेंगे, ये वो। तो वो सब अगर आप करने जाओगे ना, तो उसमें आपकी बस छूट जाती है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। और मैं हमेशा मानता हूं कि कंसिस्टेंसी ऐसे अगर रिटर्न मिले ना, वो बेटर आप सिलेक्ट करो, ना कि वो स्पर्ट ऑफ ग्रोथ। वो स्पर्ट ऑफ ग्रोथ कहते हैं ना, वो थम्स अप जैसे, थम्स अप ओपन करे तो वो बबल्स ऊपर आते फिर अपने आप नीचे आ जाएंगे। वैसे नहीं जाना है। वेल्थ क्रिएशन करना है ना 15 साल में आपको। अच्छा, आपका गोल कितना है गाइस? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़? नेक्स्ट 10 साल में लिखिए आप, चलो एवरीवन जस्ट लिखिए ना। हाँ करेक्ट ने, ब्राइटकॉम को चेस करे, क्यों चेस कर रहे हो यार? क्यों चेस कर रहे हो? तो वही तो है कि हम लोग ऐसे, यस 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ओके, 20 करोड़, ओके, 62 करोड़। देखो आप लोगों ने सबके बड़े टारगेट हैं। और टारगेट पता है कैसे अचीव होते हैं? टारगेट अचीव होते हैं कंपाउंडिंग से। और कंपाउंडिंग ऐसा नहीं होता है कि 2 साल हो गया तो कंपाउंडिंग।
साल बाई साल बाई साल, इसलिए उसको एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि आपको 8 साल में कैसे आप कंपाउंडिंग करके आगे जाओगे। तो ये जो 100 करोड़, जिसे काफी लोगों ने 100 करोड़ भी लिखा है, वो आने के लिए आपको कंपाउंडिंग रिटर्न चाहिए। तो वो सब कंपनीज, लेकिन ऑफ कोर्स इनिशियल कैपिटल भी बड़ा डालना पड़ता है 100 करोड़ कमाना है तो। लेकिन हाँ, आपको कंपाउंडिंग और सही डायरेक्शन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि ये डिस्कॉम कंपनीज भी समहाउ दे में गिव यू अ बेटर रिटर्न, ठीक है, और वो आप नज़र में रख सकते हो, ठीक है। और या प्लस देखो, और भी प्लेटफॉर्म कंपनीज भी होती है। प्लेटफॉर्म कंपनीज यानी IEX हो गया, PTC हो गया, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, वो अलग ही है। और मैं बुलिश भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाँ, वो भी है जो आप नज़र में रख सकते हो, ठीक है, कि जैसे IEX और PTC। लेकिन प्रॉब्लम IEX के यही हो गई कि उसकी मोनोपोली जो थी वो प्रॉब्लम आ गई। ओके। और जो ओवरऑल अगर आप देखो तो PTC भी उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। तो इन सब में वो एक थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। पहले ऐसा नहीं था, पहले IEX जब आया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बाद में यार वो ये सब जो इशू हुआ ना, तो वो उसके वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो ठीक है, उसको आप इग्नोर कर देना, प्लेटफॉर्म बिजनेस को जाने दो इसमें। लेकिन जैसे मैंने बोला कि डिस्कॉम और वो सब भी आप ध्यान ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर सेगमेंट जो आपको थर्मल पावर का है। थर्मल पावर का ऐसे तो मैंने बता दिया, लेकिन थर्मल पावर में भी जैसे अदानी पावर आता है और NTPC आता है, वो दो कंपनीज आती है। अदानी पावर, और मैंने उसका वैल्यूएशन भी बताया कि काफ़ी हद तक वो कंपेरेटिवली कम है ओवरऑल, कह सकते हैं ना, वैल्यूएशन वाइज कंपेयर टू ग्रीन एनर्जी, क्योंकि उसमें इतना ग्रोथ नहीं। देखो आगे जाके थर्मल पावर धीरे धीरे कम होगा और ग्रीन एनर्जी जाएगी, इसलिए ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस है। ओके। और एक जो आपको नजर में रखना है सेगमेंट, वो है एनर्जी स्टोरेज एंड बैटरी, जो पंप और हाइड्रो का होते हैं ना उसके, यानी एनर्जी स्टोरेज पकड़ के चलो। यानी ये क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल आज समझ लो अदानी ग्रीन ने 20 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की है, ठीक है। अब आज उतनी डिमांड नहीं है, आज समझ लो 8 मेगावाट की डिमांड है, तो 2 मेगावाट बचा। अभी वो क्या करते हैं कि वो PTC या तो IEX से सेल करना चाहते हैं कि भाई किसको चाहिए तो आप ले लो, कि कोई बायर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको सेव करनी पड़ेगी। जैसे बैटरी में कैसे एनर्जी सेव होती है, बैटरी में जैसे आपके सेल आते हैं, आप कहीं रिमोट में लगाओगे, फिर वो 1 2 महीना या 3 महीना चलेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है। फिर जैसे जैसे यूज होगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर आपको नया लाना पड़ेगा। वैसे ही ये जो एनर्जी स्टोरेज होता है वो एक अलग ही बिजनेस है, जो बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत चलने वाला है। रीजन, आगे जाके सोलर एनर्जी के वजह से ना काफी हद तक आपके पास ओवर सप्लाई आने वाला है। अब वो जो ओवर सप्लाई होगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोरेज के लिए आपको एक, यानी कि बड़ी बड़ी जगह चाहिए, स्टोरेज प्लांट्स चाहिए, वो सब होगा जिसपे टाटा पावर, JSW एनर्जी और अपना ये अदानी पावर और वो सब बहुत काम करे। लेकिन वो एक बड़ा बिजनेस है, वो वो आपको कंसिस्टेंटली अच्छा इनकम देगा। यानी कहीं से भी आप एनर्जी प्रोड्यूस करो और स्टोरेज करो, वो और छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं जो सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी उसमें जाके अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो वो एक अलग बिजनेस है। और ऑलमोस्ट इंडिया भी प्लान कर रहा है, गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है कि 30 स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट 30 गीगावाट की हो जानी चाहिए बाय 2032। ओके, उतनी होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज 5 10 गीगावाट का एक्स्ट्रा पावर हो तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखो अगर आपके पास स्टोरेज नहीं हुआ ना तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए इवन NHPC भी उसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। NHPC भी स्टोरेज पे बहुत काम कर रहा है, वो हाइड्रो पंप हाइड्रो पे बहुत बड़ा काम कर रहा है। और ये जो सेगमेंट है वो 25 से 30% से ग्रो होगा, ठीक है। वो 25 से वो हाईएस्ट ग्रो होने वाला है, ठीक है। और मैंने ये कुछ कंपनीज के नाम बताए, जैसे टाटा पावर, अदानी है, अदानी पावर,
फिर ये JSW एनर्जी, NHPC इस पे काम कर रही है। ओके। तो उसमें भी आप ध्यान रख सकते, तो वो भी एक सेगमेंट है। आपको बाय द वे लिस्ट चाहिए स्टॉक्स की कि कौन से अच्छे हैं? देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैंने ऐसे तो सभी डिस्कस किया है। 1 मिनट। ये रहा। गॉट इट गाइस, दे जस्ट है वाईफाई यस इन द चैट बॉक्स। ओके, देखो, सोलर एंड विंड में सोलर एंड विंड में जैसे सुजलोन एनर्जी हो गया, वारी एनर्जीज हो गया। पावर जनरेशन एनर्जी स्टोरेज में टाटा पावर, JSW एनर्जी। मैं यहाँ अदानी ग्रीन डालने वाला था, मैंने डाला नहीं क्योंकि उसका केस चल रहा है। मुझे पर्सनली पूछोगे तो अदानी ग्रीन भी एक अच्छा कैंडिडेट है। अगर वो थोड़ा नीचे आ जाता है, थोड़ा अभी वैल्यूएशन आए है, लेकिन अच्छा कैंडिडेट है, जब नज़र में रखो, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ। ट्रांसमिशन और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर ग्रिड और अदानी ग्रीन सॉल्यूशन। ओके। और थर्मल में NTPC और अदानी पावर। और डिस्ट्रीब्यूशन में टोरेंट पावर एंड CAL। ये सभी कंपनी, देखो अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन ये आपके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, प्लीज खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। ओके, गॉट इट, देन जस्ट हैव G4 गॉट इट, नो डो नॉट थिंक रिकमेंडेशन, दिस आर ऑल आर वेरी गुड स्टॉक्स विच यू कैन कीप इन माइंड। यस यस, इमाद, प्रदीप, सत्यदेव, मोहन, अनिल, दया। ओके। तो ये आप प्लीज आप सेव कर दीजिए कहीं भी। ये आप बाद में भी आप देख सकते हो। अभी हम लोग थोड़ा इसमें ही बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन सब कंपनीज को देखना कैसे है। इन सब कंपनीज को पहले तो वापिस मैं रिपीट करूंगा जो चीज़ें मैंने बोली। मैंने यहाँ बहुत सिंपल रखा हूँ तो आप खुद कर पाओगे। आप स्क्रीनर ओपन करके भी कर पाओगे। पहली बात, पिछले 3 साल 5 साल में इन लोगों ने सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ क्या 20% से ग्रो किया है कि नहीं किया है? ओके, सेल्स ग्रोथ 15 से 20% मिनिमम, और प्रॉफिट ग्रोथ पीएस के साथ कंपेयर भी करना है। दूसरा एक पॉइंट जो मैं बोलना भूल गया था, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो भी आपको देखना है। चलो मैं स्क्रीनर ओपन करके ही दिखाता हूँ तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे मैंने पहले जैसे बोला कि आपको 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखना है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट था जो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी कितना है? तो डेट इक्विटी अगर 1.5 के नीचे हो तो बेटर है। टाटा पावर का थोड़ा ज़्यादा है, 1.75। CAC का 1.5 है, 0.5, 0.7। देखो इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता, ये कैश कंपनी नहीं है। ये IT कंपनीज नहीं है कि यहाँ सस्ते में हो जाएगा, नहीं, ये कंपनीज है अपनी, कहते हैं ना कि कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसका कभी ज़ीरो नहीं होने वाला, लेकिन 1 या 1.1 के आसपास होगा तो अच्छा है। 1.5 मैक्सिमम, थोड़ा ये ज़्यादा है। ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इवन अदानी ग्रीन की देखे आप लोग, अदानी ग्रीन का तो बहुत हाई है, लेकिन वो डेट पे कर रहे हैं। NTPC का भी 1.36 है, JSW एनर्जी का 1.83, तो ये सब हाई है। लेकिन अभी इसको वो कैसे हैंडल करना है वो देखना है, इंटरेस्ट कॉस्ट और आगे जाके डेट रिपेमेंट कैसा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, मैंने प्रॉफिट बोला, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा पी रेशियो एक देख लेना कि कितना महंगा है। ओके, तो यहाँ जैसे मैंने बताया ना कि पी रेशियो आपको यहीं से मिल जाएगा, यू कैन कंपेयर विथ ईच अदर। ठीक है, तो पी रेशियो आप देख लो, अदानी पावर का, टोरंट, टाटा पावर हो, टोरंट पावर हो, एक दूसरे से कंपेयर करो कौन सा सस्ता है। और दूसरा एक रेशियो मैंने जो EV/EBITDA बोला था, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो EV/EBITDA भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये अभी सबके हायर है, लेकिन ये हायर थोड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सब। देखो, ऐसा आप सोचोगे कि ये सब मुझे सस्ता मिलना चाहिए, ऐसा कभी होने नहीं वाला है। ठीक है, थोड़ा तो महंगा रहेगा लेकिन डिसेंट रहना चाहिए। फिर ज़्यादा महंगा होगा तो इसके लिए प्रॉब्लम है। ओके।
सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। प्लस आगे जाके वो कैपेसिटी कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, एंड आरओई आरओसी, यस, और एक पॉइंट भूल गया मैं, आरओसी। आरओसी देखना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये किसका अच्छा है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑन कैपिटल, कि आप है ना, देखो ये जैसे मैंने बोला, डेट टू इक्विटी रेशियो जब भी ज्यादा होगा ना, तो यानी आपने कहीं ना कहीं डेट लिया है, तो आप जो एडिशनल पैसे लगा रहे हो, एडिशनल पैसे जो लगा रहे हो, उसके उसके सामने आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो ये आरओसी होता है। जैसे अदानी का 22% जो बहुत अच्छा है, टाटा पावर का 10 है, टॉन पावर का 15 है, सीएससी का 11 है। ठीक है, तो ये आप कंपेयर कीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, इसमें आरओई नहीं देखते, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं देखते हैं। आरओई कहाँ देखते हैं मैं बताता हूँ, जैसे बैंक्स होती है ना, तो बैंक्स में आप आरओई देखो। क्यों? क्योंकि वहाँ इक्विटी को कैसे, क्योंकि वो पूरा डेट पे ही चल, वो तो लोन लेके, यानी आपने डिपॉजिट या उस पे करते हैं, चलो वो एक दूसरा टॉपिक है, मैं अभी उस पे जाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन वो बैंक्स, वहाँ आप आरओई आरओई देखते हो। जब आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस देखते हो, जहां आपके पैसे लगते हैं, तो वहां या तो आप डेट लेते हो, वहां आरओसी लगता है। क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लेज, इतना बस दिमाग में रखो, बाहर से कैपिटल आए यानी आरओसी देखना जरूरी है। ओके, इवन अगर आप मेटल कंपनी टाटा स्टील हो या उन सब में भी अगर डेट लिया हो, तो वो आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो आरओसी यहाँ एक और एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो इतने चीजें आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो भी आपको एक एक कंपैरिजन मिल जाएगा हर एक कंपनी के, एक दूसरे के कंपनी के सामने, कि भाई ये कंपनी कहाँ स्टैंड करी है और कैसा लग रहा है। फ्यूचर तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का गाइडेंस है एंड ऑल दैट, इसमें कोई नई कंपनी आने नहीं वाली है। आएगी तो एक ही कंपनी आने वाली, वो है रिलायंस। रिलायंस एनर्जी आएगी, वो भी ताबड़तोड़ आएगी, आई थिंक नेक्स्ट 1.5-2 साल में आएगी। डीमर्जर में पहले रिलायंस जियो बाहर निकलेगा, फिर रिलायंस रिटेल निकलेगा, फिर आई थिंक रिलायंस एनर्जी नहीं, लेकिन वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ गुजरात में तो अदानी और रिलायंस की कहते हैं ना बड़ी टक्कर चल रही है, तो वो भी गुजरात में ही जामनगर साइड ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलर का एंड ऑल है, तो एक बड़ी कंपनी आएगी, वो रिलायंस आएगी मेरे हिसाब से। बाकी सब तो वो जो है सो है, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा है, एक स्टेबल इनकम के लिए, एक स्टेबल रिटर्न के लिए। इफ यू एग्री विथ मी 100%, एंड जस्ट टाइप 100 इन द चैट बॉक्स। आपने पूरा देखा, मैंने आपको पूरा बताया किस तरह से रिटर्न दिया है सभी कंपनीज ने, किस तरह से गया है, और आगे जाके ये सब कंपनीज ग्रो होगी, ये सब कंपनीज ग्रो होगी, क्योंकि आगे जाके पावर और चाहिए। एआई आ रहा है, एआई तो भाई, और पता है बिटकॉइन में भी बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, एआई में तो 3 गुना 4 गुना होगी। यस, अनिल, दया, इमद, पंकज, अ, वेंकट, सो और बढ़ने वाली है। तो इसलिए इन सब कंपनीज का फ्यूचर मुझे अच्छा ही लग रहा है। बस यही है कि हमें किस तरह की कंपनी सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है, और ऊपर और ज्यादा पकड़ने मत जाओ। देखो 5-10% ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन चलेगा, कंपनी अच्छी है ना, तो टेंशन मत लो। थोड़ा आप ये देख लो, थर्मल एनर्जी की जगह अगर आप ईवी रिन्यूएबल पे जाओगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि आगे जाके पूरा रिन्यूएबल होने वाला है। तो अकेली थर्मल कंपनी बाय करने जाते हो तो थोड़ा देख लेना। ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू नहीं होगा थर्मल का, लेकिन थोड़ा कम रहेगा। ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ पंकज वो अलग टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर्स के लिए तो वो कैपिटल गुड्स है, वो हम लोग अलग से कवर करेंगे। आज में सिर्फ ये पावर जनरेशन और उस पर ही फोकस करना था। बाय द वे गाइस, ये कैसा सेशन लगा, मेरे को ज़्यादा खींचना नहीं है, बट हाउ यू फेल्ट, वाज इट गुड, और वैल्यूएबल देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू, और क्या अच्छा लगा, कुछ नया सीखा आपने? ठीक है, मैं आपको स्टॉक्स के नाम भी दे देता हूँ, 1 मिनट, स्टॉक्स के नाम भी दे देता हूँ। और ये सेशन अगर मैं आपको लिंक वापस दे देंगे, आपको ये वापस देखना है तो बाद में देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ये रहे नाम, ओके। केपी एनर्जी अच्छा है, कूलिंग टावर कंपनी, बहुत कुछ है। देखो सुशांता, यस, बहुत कुछ है, लेकिन एक जगह पे मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए मैंने सिलेक्टिव रखा है, तो भी मैंने काफी कंपनियां कवर की है ये 50 मिनट्स में, ओके।
यस साइमन, थैंक यू। विभुनता, अनिल, विमल, राजकुमार, केपी एनर्जी अभी ठीक है, रखो आप। ओके। दया, ओके, वैशाली शाह, ओके। तो नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।